So we'll go ahead with questions of JEE mains. पहला क्वेश्चन, two monatomic ideal gases, monoatomic ideal gases 1 and 2 of molecular masses m1 and m2 respectively are enclosed in separate containers kept at the same temperature. Temperature same है, याद रखो. The ratio of speed of sound in gas 1 to that of gas 2 is given by. Simple question है. You have two monoatomic ideal gases 1 and 2 of molecular masses m1 and m2 respectively. They are enclosed in separate containers kept at the same temperature. Temperature same है. आपको पूछा है ratio of speed of sound in gas 1 to that of gas 2. So before you start solving this question, tell me what is the formula for speed of sound in air or in any gas. दो फॉर्मूला थे ना, एक था P बाई रो, इसको बोलते हो तुम न्यूटन्स फॉर्मूला, और इसमें जो करेक्शन था वो लैप्लास ने दिया था, तो लैप्लास के करेक्शन के साथ था गामा, गामा P बाई रो. अब आपको डेंसिटी के बारे में या प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और आपको मासेस के टर्म्स में लाना है, मासेस के टर्म्स में. तो यू शुड नो दैट PV इक्वल्स टू nRT, देन यू शुड नो दैट PV equals to N is mass upon molecular mass, mass in gram upon molecular mass RT, which means that PM naught, एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा रखता हूँ, PM naught equals to M by V RT. What is M by V? Density. तो PM naught equals to rho RT. ये डेंसिटी हो गया. डेंसिटी को यहाँ लेके आते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज, डेंसिटी को यहाँ लेके आते हैं, तो P बाई रो इज RT बाई M नॉट, इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा P बाई रो कितना है, RT बाई M नॉट है. P बाई रो इज RT बाई M नॉट. T कॉन्स्टेंट था, गामा भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों मोनोटॉमिक गैस है, आर तो कांस्टेंट ही है, तो वी का रिलेशन इनवर्स आ गया, इनवर्स रिलेटेड टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. तो रेशियो V1 बाई V2 विल बी अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1, अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. The temperature at which the speed of sound in air becomes double of its value at 0 degree is. तो अभी हमने देखा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि V is proportional to root of T. आपको पूछा है टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी बिकम्स डबल, डबल बोला है ना, यस. तो V2 is 2 times of V1, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इन केल्विन 273. तो सिंपल है, V2 बाई V1 इज रूट ऑफ T2 बाई T1. V2 बाई V1 इज 2, रूट ऑफ T2 बाई T1, T1 इज 273. स्क्वायर कर लो तो 4 इक्वल्स टू T2 बाई 273. तो T2 इक्वल्स टू 4 इंटू 273. बहुत सिंपल है. 250 इंटू 4 इज 1000, 23 इंटू 4, 23 का डबल 46 का डबल 92, तो 1092 आ गया ये. दिस इज 1092 केल्विन. आंसर किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन O2 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460 मीटर पर सेकेंड. तो आपको स्पीड ऑफ साउंड दिया है ऑक्सीजन में एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460 मीटर पर सेकेंड. The speed of sound in helium at the same temperature will be, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो याद रखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई M नॉट. टेम्परेचर सेम है तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ गामा बाई M नॉट. गुड. आपको पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम. तो स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट रिलेशन विद गामा, तो गामा हीलियम
और अपॉन गामा ऑक्सीजन एंड इनवर्स रिलेशन विद molecular weight of oxygen upon molecular weight of helium. Direct relation with gamma inverse with molecular mass. Simple. Helium is monatomic gas. Monatomic gas का gamma होता है 5/3. Oxygen is rigid diatomic gas 7/5. O2 is 32. 32 था ना 616. Helium is 4. हीलियम में 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स तो 4. गुड. तो ये आ गया रूट ऑफ 25. दिस इज 25 अपॉन 21. 21 1 एंड 8 जा 1 एंड 8 जा. गुड. तो ये आ गया इंटू 8. कैलकुलेशन देख लो. 5 5 25 21 8. ठीक है. गुड. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज सिंपल. इसका रूट 5 4 इंटू 2 8 इज 4 इंटू 2. 4 बाहर आ गया 2 हो गया. अंदर क्या बचा रूट 2 और क्या आया 21. अब इसको रफली स्पीकिंग रफली ये 1/10 बन गया. 1/10 तो रूट ऑफ 10 इज 3.2. तो नीचे 3.2 है ऊपर 10 है. 10 अपॉन 3.2 इज 100/32. 100/32 इज 3 पॉइंट समथिंग. तो 3 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा. ये रेशो 3 पॉइंट समथिंग आएगा. दिस रेशो इज 3 पॉइंट समथिंग. 3.33 भी मान लिया तो भी चलता है. तो दिस इज 3.33 और ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कितना था स्पीड ऑफ ऑक्सीजन? कितना था स्पीड ऑफ गैस इन ऑक्सीजन? कितना है 460. तो 46 इंटू 33. व्हाट इज 46 इंटू 30? व्हाट इज 46 3 जा? अरे इसको थोड़ा बढ़ा लो, इसको थोड़ा कम कर लो. ये 33.33 है कि नहीं? हाँ है. इसको बढ़ा लो 50 कर लो, इसको 30 कर लो. व्हाट इज 50 इंटू 30? 1500 के आसपास, 1500 के आसपास, 1500 के आसपास. ऑप्शन नंबर डी. चेक करो यही आंसर होना चाहिए. है क्या? हाँ. कैलकुलेशंस को लेके तुमको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी. इसको मैंने 50 कर दिया, इसको 30 मान लिया. 50 इंटू 30 इज 1500. उससे थोड़ा आसपास जो नंबर है वो है ऑप्शन नंबर डी है. गुड. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. 2014 का PYQ है. A student is performing an experiment using a resonance column and tuning fork of frequency 244 per second. The frequency is 244 hertz. He is told that the air in the tube has been replaced by another gas. Assume that the column remains filled with the gas. तो air निकाल के gas डाल दिया and column is completely filled with the gas. At the minimum height of at which the resonance occurs is. तो minimum height जितने पे resonance होता है, height मतलब length of air column in this case 0.350 plus minus 0.005 meter है. The gas in the tube is. Very good. Good question. तो बताओ gas in the tube is. क्वेश्चन नहीं तो समझ में आना चाहिए. पहले क्वेश्चन समझ में आया तो सॉल्व होगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो लेंथ मिल जाएगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब लेंथ इज λ/4 क्योंकि एक क्लोज्ड कॉलम है. क्लोज्ड कॉलम में फंडामेंटल मोड में एक नोड एक एंटी नोड बनता है. मतलब लेंथ ऑफ द कॉलम इज λ/4. तो लैम्डा इज 4L और L तुमको दिया हुआ है. दिया हुआ है ना L. तो यू हैव वेवलेंथ लैम्डा. करेक्ट. उसके बाद क्या करोगे? वेलोसिटी के जगह पे क्या?
ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है मतलब, the student is performing an experiment using a resonance column and tuning fork of frequency to 44 hertz. But he is told that the air in the tube has been replaced by another gas. Assume that column remains filled with the gas. If the minimum height at which the resonance occurs is, minimum height at which the resonance occurs मतलब first mode, और फर्स्ट मोड होता है फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में होता है एक नोड एक एंटी नोड। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो तुमको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दैट इज लेंथ ऑफ द कॉलम इज लैम्डा बाई 4, क्योंकि नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से तुमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, राइट। अब क्योंकि लेंथ इज विथ एरर, इट इज विथ एरर, मतलब लेंथ की जो पहली वैल्यू होगी वो 0.350 प्लस 0.005005, और जो लेंथ की दूसरी वैल्यू होगी वो एरर उसमें से माइनस कर लेंगे। तो लेंथ के तुम्हारे पास है दो वैल्यूज, एक है 0.355 और एक है 0.345। हाँ, ऑफकोर्स मीटर में है तो मीटर में है वो, करेक्ट, गुड। तो इसका मतलब, और एक क्लोज्ड पाइप है, यू शुड रिमेंबर V इक्वल्स टू, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर सीधी बात बताओ, चलो V इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये तो ठीक ही है, हाँ गुड। एन कितना है, एन 244। अब लैम्डा की कौन सी वैल्यू, लैम्डा की दो वैल्यू है, क्योंकि लेंथ की दो वैल्यू तो लैम्डा की दो वैल्यू। तो एक काम करेंगे, यू टेक लैम्डा 1 एज 4L1, व्हाट इज 4 इंटू 0.355, कैसे कैलकुलेट करते बताता हूँ, पॉइंट भूल जाओ, 350 को 4 बार मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1400 हो गया, और 5 को 4 से कर लो, 20 हो गया, तो 1420 हो गया। और अभी 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर दिखने चाहिए, तो 1.42, दिस इज 1.42 मीटर, सही है ना, नथिंग रॉन्ग, नो, करेक्ट है। लैम्डा 2 की वैल्यू में क्या होगा, सेम होगा, 1400 में से सिर्फ तुम 20 माइनस करोगे, 1380, तो 1.38, बराबर, गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज। अब यहाँ से तुमको वेलोसिटी के दो वैल्यू मिल जाएंगे, एन लैम्डा 1 एंड एन लैम्डा 2। तो n is 244 into 1.42 और v2 equals to 244 into 1.38 into 1.38। अभी इतना कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, because it will take unnecessary more time then, ओके, ठीक है। तो you have 244 into 1.42 कितना आ गया, 346.48, 346.48 मीटर पर सेकेंड। एंड V2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 244 इंटू 1.38, 336.72। इसका मतलब ये है कि जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से साउंड का स्पीड उस कॉलम में 336 से लेके 346 तक आ सकता है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन के तुमको चेक करना पड़ेगा यूजिंग द फॉर्मूला गामा RT बाई M। तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई M। तुमको चेक करना पड़ेगा, M मतलब M नॉट है, ये दिस मतलब वेट, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी गैस के लिए तुम्हारे पास स्पीड का वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिटवीन दिस रेंज। जिसके लिए भी आएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। नियॉन का मास दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट 20 और आपको अंडर रूट ऑफ 10/20, एक्चुअली 10/20 मतलब 10/m, ये 7/10 यूज करने के लिए बोला है, ऐसा बोला है कि यूज करो। मुझे पता है 10/20
इज 1/2। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 का रूट 0.49 का रूट कितना होता है 0.7, तो 7/10 इज 0.7। करेक्ट। तो तुमको ऐसा बता दिया उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, नियॉन से। नियॉन अगर मैं यूज करता हूँ तो नियॉन यू नो इट इज मोनोटॉमिक इनर्ट गैस है वो। तो यू हैव दिस एज, एक काम करेंगे और थोड़ा सा हमारा काम आसान करने के लिए करेंगे वो, ये गामा आर टी को मैं रखता हूँ बाहर और रूट ऑफ 1/m0 को रखता हूँ अंदर। और 10 का एडजस्टमेंट बाद में देखते बैठेंगे, फिलहाल तो ऐसा रखो, विल सी। गामा की वैल्यू फॉर नियॉन इज 1.67 बिकॉज इट इज 5/3। मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के लिए गामा 5/3 होता है ना। हाँ, गामा 5/3 होता है, तो 5/3 है वो। 5/3 मतलब 1.67 होता है। तो V इक्वल्स टू 1.67 इंटू R इंटू टी, R इंटू टी, 1/20, 1/20, 1/20। गुड, इसको रखो फिलहाल वैसा रखो। हाउ अबाउट आर टी? आर टी, यू नो आर, आर, आर 25/3 विच इज 8.33। अब टेम्परेचर का हमको पता नहीं, अभी हो गई गड़बड़। तो टेम्परेचर पता नहीं होता तो 0 डिग्री लेना पड़ता है। तो 0 डिग्री ले लिया तो 8.33 हो गया, आर का वैल्यू 8.31 एक्चुअली, और ये ले लिया 273 अंडर रूट ऑफ 1/20, क्योंकि तुमको पता नहीं तो 0 डिग्री ही लेते हैं स्टैंडर्ड। अब अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, रफ 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 कैलकुलेशंस। 8, ये 8 और ये 1.7, व्हाट इज 17 8 सा? अरे 170 में से 34 माइनस कर लो, 136, 140 मान लो, 140 मान लिया, तो ये हो गया 14। कितना हो गया 14, राइट 14। और ये 273 है, 273 है, तो 273 इंटू 14 अप्रोक्सीमेटली 300 इंटू 12। क्यों 300 इंटू 12? क्या ध्यान दो, ये 300 मान लिया, ये 14 को 12 कर दिया। 300 इंटू 12, व्हाट इज 300 इंटू 12? 3600, 3600, 3600, 3600 का रूट कितना होता है 60, 60, तो ये 60 आ गया, 60 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 60। रूट ऑफ 1/20, रूट ऑफ 1/20। चलो मैं थोड़ा काम आपका और आसान कर देता हूँ। लेट्स डू इट दिस वे। एक आपको हिंट दे देता हूं मैं, हिंट है वो तुम सॉल्व करोगे। यू विल सॉल्व दैट, यू विल हैव टू सॉल्व दैट। फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, अगर ये जो गामा आर टी है ना, गामा आर टी, ये गामा आर टी की डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैस वी हो जाएगा 690, 690 या 640 आता है, वो 640 आता है। हाँ कंडीशन है, रुको कंडीशन है, 640 क्यों आता है बताता हूँ। अंडर रूट ऑफ 1/20 है ना, 1/20 नहीं लिखते हैं उसको, 10/m लिखते हैं। 1 को 10 कर दिया, सब एडजस्टमेंट है, इट इज ऑल नंबर एडजस्टमेंट। क्यों कर रहा हूँ, ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो वैल्यूज दे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो गामा आर टी के जो वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए आती है वो 640 है, और रिजिड डायटोमिक के लिए 590 होती है। कितनी होती है 590। कंडीशन है अंदर 1 नहीं है, अंदर 10/m है। कौन है 10/m? कौन है 10/m? तो एक काम करेंगे, अभी आपको वो मैं सॉल्व इसलिए करके दे रहा हूँ, ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। तो एग्जाम में याद रखना, gamma RT for monatomic is this, बस खत्म। एंड फॉर रिजिड डायटोमिक, for rigid diatomic you have V equals to 590 into root of 10/m। आपका काम आधा कर दिया, अब हो जाएगा आंसर। अगर मैं नियॉन, मैं कौन सा गैस ले रहा था पहले, नियॉन, तो मैं नियॉन की अगर बात कर रहा हूँ,
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नियॉन, तो फॉर नियॉन व्हाट इज एम वैल्यू 20, कितना है 20, और वो मोनोएटॉमिक भी है, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया 640 रूट ऑफ 10 बाई 20. व्हाट इज रूट ऑफ 10 बाई 20? 7 बाई 10, 7 बाई 10, 7 बाई 10 मतलब 0.7. तो 64 sevens are, how much is 64 sevens are? 64 sevens are 448. कितना आ गया 448, 448 मीटर पर सेकेंड. हमको वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलनी चाहिए थी 336.72 एंड 346.48, राइट, करेक्ट, श्योर. और यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 448. तो है क्या ये आंसर? नहीं. ऑप्शन चेक करो क्या दिया हुआ है. इसका तो नहीं आ रहा, नहीं आने वाला है. बाकी 3 केस में सॉल्व नहीं करने वाला हूँ. ऑप्शन डी. मैं आई डोंट वांट टू सॉल्व ऑल द केसेस, इसके लिए आपसे पूछा ऑप्शन देखो क्या है, तो डायरेक्टली डी के लिए चेक करते हैं. अब डी के लिए 36 है एम की वैल्यू, ओके, और वो अर्गन है. अर्गन कौन सा है? मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है. तो मोनोएटॉमिक है ना अर्गन, तो डी अर्गन के लिए यू हैव एम इक्वल्स टू 36. तो v का जो फॉर्मूला दिया था आपको 640 इंटू रूट ऑफ 10 बाई 36. हाउ मच इज 10 बाई 36 गिवन टू यू? रूट ऑफ 10 बाई 36 17 बाई 32. हमारा काम और आसान कर दिया. 1 जा एंड 20 जा, तो 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड. और हमारे पास जो वैल्यूज थे v1 और v2 के, वो कहाँ से कहाँ के बीच में आने चाहिए थे 336 से 346. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 340 मीटर पर सेकेंड. तो गैस कौन सा है वो? हो गया, डन. बाकी 2 के लिए तुम खुद से ट्राई कर लो, मैंने तुमको ट्रिक बना के दे दी है, ये ट्रिक्स है, यू आर सपोज्ड टू यूज दिस. ओके, तो बाकी 2 गैस के लिए मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड सी के लिए यू शुड वेरीफाई. एंड हमारे पास जो 2 वैल्यूज थे वेलोसिटी के, उसके बीच में नहीं आएगा आपका कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. क्विक 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 क्विक. Okay, very difficult but not so difficult. A source of sound of frequency 600 hertz is placed inside water. हमने एक सोर्स ऑफ साउंड को कहाँ प्लेस कर दिया? इनसाइड वाटर. फ्रीक्वेंसी कितना था 600 हर्ट्ज. द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर इज. साउंड का स्पीड वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड है, एयर में 300 मीटर पर सेकेंड है. साउंड का फ्रीक्वेंसी वाटर में 600 था, एयर में कितना होगा? सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी चेंज होता नहीं है, सेम होगा. डन. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन 2018. A granite rod of 60 centimeter length is clamped at its middle point. तो रॉड को तुमने मिड पॉइंट पे क्लैंपिंग कर दिया एंड इज सेट इनटू लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस. तो यू आर मेकिंग इट वाइब्रेट. लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस तुमने सेट कर दी उसमें. द डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज 2.7 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 2.7 × 10³ उसका डेंसिटी है, और उसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 9.27 × 1010 पास्कल. What will be the fundamental frequency of longitudinal vibrations? You know fundamental frequency. चलो ठीक है, v equals to n lambda, ये तो पता ही होगा. पता ही नहीं, राइट. n equals to v by lambda. Yes, बराबर, करेक्ट, गुड. लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस में, लॉन्गिट्यूडिनल मेल्डेस एक्सपेरिमेंट याद करो, बताया था मैंने 2-3 दिन पहले. लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस में पहले मोड में एक लूप बनता है. एक लूप मतलब 2 नोट्स. 2 नोट्स मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? L/2, λ/2, नॉट L/2. L इज λ/2. तो इफ L इज λ/2 तो लैम्डा कितना हो गया? 12 हो गया.
तो n इक्वल्स टू वी बाई 12 हो गया, वेरी गुड, राइट। अब v, यहाँ पे साउंड वेव की बात नहीं चल रही है, तो v यू शुड नो, v इस केस में, चलो तुम साउंड वेव भी बोलोगे तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम आएगा। 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पता होने चाहिए। साउंड नाम का चैप्टर था आपको, साउंड नाम का चैप्टर था, उसमें आपने दो टाइप के वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दोनों केस में आपने लिखा था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखा था पता है? साउंड स्पीड का, स्पीड ऑफ वेव का। आप बोलते हो स्पीड ऑफ वेव इज टी बाई एम इन ट्रांसवर्स वेव, वेयर एम इज मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वो वायर थी इसलिए मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वायर इज वन डायमेंशनल। और साउंड के केस में तुम बोलते हो अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाय रो। इफ यू लुक, ये ना इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है दोनों केस में, और ये डेंसिटी ऑफ मीडियम है दोनों केस में। मतलब जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन डेंसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन डेंसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन डेंसिटी। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो V का जनरल फॉर्मूला है इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ, इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब कौन पता है? यंग्स मॉड्यूलस, और डेंसिटी तो दिया ही है, तो यंग्स मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। तो तुम्हारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया 1/2L रूट ऑफ y बाय रो, y बाय रो। क्या फाइंड करना था तुमको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। तो लेंथ तो दिया हुआ है ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ द रॉड गिवन टू यू? 60 सेंटीमीटर विच इज 0.6 मीटर। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू? 9.27 into 10 raised to 10, and what is rho? 2.7 into 10 raised to 3। इसको सॉल्व कर लो। हाउ मच इज दिस? नो आइडिया? 4 point something? 9.27 divided by 2.7, 3.43। तो यह आ गया आपका, दिस इज इक्वल्स टू 1/1.2 रूट ऑफ 3.43 इंटू 10⁻⁷। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको 10⁻⁷ नहीं लिखूंगा, मैं 10⁻⁶ कर लूंगा और 34.3 कर लूंगा। रूट ऑफ 34.3 कर लिया, 34.3 कर लिया रूट ऑफ, और 10⁻⁶ कर दिया। क्यों? क्योंकि 10⁻⁶ का रूट हो गया 10⁻³ हर्ट्ज, और वो बन गया किलो हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज में है क्या? करेक्ट है, किलो हर्ट्ज में है। 34.3 तो 36 मान लो, 36 मान लो, थोड़े से रूट कितना हो गया? 6। तो 6/1.2 मतलब 60/12, 60/12 इज 5। तो 5 किलो हर्ट्ज के आसपास का फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, 5 किलो हर्ट्ज के आसपास का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। है एग्जैक्ट आ गया हमारा, तो ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी ध्यान दो, आपको अभी समझेगा कि JEE लेवल में वाई पीपल गेट स्टक, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेसिक्स नहीं होता तो फिर गए। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब ट्रांसवर्स वेव, मतलब ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। तो स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए कि जब तुमने ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट भी वर्ड पढ़ लिया ना, तो आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के सारे इक्वेशंस पता होने चाहिए, कम से कम एक तो बता ही दो। y इक्वल्स टू a साइन 2π nt माइनस x बाय लैम्डा, ये तो पता होना चाहिए, तो फंडामेंटल है। और इन्होंने बोला है ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, राइट। अब ये वेव है ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, यू में है वो वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं काम करता हूँ, इधर प्लस माइनस लिखता हूँ। तो प्लस स्टैंड्स फॉर अ वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड माइनस इज फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट, गुड। अभी इसको याद रखना, इसके और 2-3 फॉर्म है, बता देता हूँ एक मैं। नाउ इफ आई टेक आउट लैम्डा आउटसाइड, तो a साइन 2π बाय लैम्डा, लैम्डा को सिर्फ बाहर निकाल लिया। यहाँ पे लैम्डा था क्या? नहीं, तुमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लैम्डा एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x। व्हाट इज n लैम्डा? व्हाट इज n लैम्डा?
वेलोसिटी, तो वी टी प्लस माइनस एक्स, सही है कि नहीं? तो मैं इसको लिख सकता हूं y x ऑफ t इज अ फंक्शन ऑफ वी टी प्लस या माइनस एक्स, क्योंकि डिपेंड्स ऑन वी टी प्लस और माइनस एक्स। सम फंक्शन साइन इज वन फंक्शन, कॉस इज अदर फंक्शन। तो अभी मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये पता होना चाहिए। अब अगर ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोला है हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है वेव का, वो क्या इक्वेशन है? वो है y इक्वल्स टू y x ऑफ t इक्वल्स टू, यहाँ भी लिखा y x ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, और उसका फंक्शनल, इसको फंक्शनल फॉर्म बोलते हैं। देखो अभी इसका मतलब ही समझा देता हूँ। जब तुम बोलते हो y x ऑफ t, x एंड y ऑफ x t, मतलब y डिपेंड्स ऑन x एंड t, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। कौन से दो? एक्स एंड टी। और वाई डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करता है? एक्स और टी पे। लेकिन एक्स और टी पे एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है? ऐसा डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म। मतलब टी और एक्स का ये सर्टन कॉम्बिनेशन है, ऐसा वो डिपेंड करता है। अब इक्वेशन क्या दिया तुमको? वाई एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू क्या दिया? ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी एक्स टी। तो ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी एक्स टी। What is root of, what is a plus b bracket square? A square plus 2ab plus b square. Very good. What is root of a x plus root b t का स्क्वायर? ये इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी एक्स टी। मतलब ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव y इक्वल्स टू e रेज टू माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस रूट ऑफ बी टी का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास जो फंक्शनल फॉर्म है वहां पे v इंटू टी होना चाहिए था और x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे x के साथ कौन है? कौन है? रूट है, तो रूट है को बाहर निकालो, क्योंकि x का कुछ नहीं चाहिए, कंपेयर करना है तो y ऑफ एक्स टी इज ई रेज टू, लेकिन रूट ए स्क्वायर के बाहर निकल रहा है, तो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, तो माइनस है, क्या बचा? x प्लस यहाँ पे रूट ऑफ b अपॉन रूट ऑफ a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना, क्योंकि रूट ए था नहीं न्यूमरेटर में, तुमने कॉमन निकाल दो, एडजस्ट भी करना पड़ेगा, फिर हो गया, राइट? Correct. Do you see this is also functional form x plus minus vt? अभी इधर प्लस है तो प्लस लिख रहा हूं, राइट? करेक्ट। x x t t और v के जगह पे कौन है? v के यहाँ पे कौन है? रूट ऑफ b बाय a, तो रूट ऑफ b बाय a, रूट ऑफ b बाय a। तो वेव मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ रूट ऑफ b बाई ए, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्यों? क्योंकि इधर तुम्हारा बीच में कौन आया? प्लस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा ये नहीं करना था ना हमको, ये तो तुमको पता ही है। अगला क्वेश्चन 16 बोला था मैंने, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए। गो फॉर 16 नंबर क्वेश्चन। A sonometer wire of length 1.5 meter is made up of steel. The tension in it produces elastic strain. वायर वन डायमेंशन होता है, स्ट्रेन अगर बोला है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन ही होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको तुम बोलते हो, मतलब डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल 1% है, परसेंट में 1 है, तो वैल्यू में 10⁻² है। 1% इज 1/100। तो पहले पता होना चाहिए वायर वन डायमेंशनल है और स्ट्रेन उसमें टेंसाइल स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि 3 टाइप के स्ट्रेन है। एक है वॉल्यूम स्ट्रेन जिसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, डेल्टा वी बाई वी, और एक अगर याद होगा आपको शियर स्ट्रेन, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो पता होना चाहिए आपको। तो टेंसाइल स्ट्रेन 1% है, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील? इफ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ
यंग्स मॉड्यूलस का दूसरा नाम है, क्या नाम है? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। बल्क मॉड्यूलस का दूसरा नाम है इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का भी दूसरा नाम है इलास्टिसिटी ऑफ शेप। तो इलास्टिसिटी वर्ड यूज किया, मतलब कौन है ये? मॉड्यूलस है, लेकिन वायर स्ट्रेट लाइन, मतलब लेंथ है सिर्फ उसके पास, वन डायमेंशनल। तो उसमें इलास्टिसिटी कौन होता है? लेंथ होता है, मतलब कौन है ये? यंग्स मॉड्यूलस है। और डेंसिटी दिया हुआ है, और आपको पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, अब भी थोड़ी देर पहले, याद है क्या? 1/12 रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस बाय रो। अभी आज देखा ना ये? पक्का अभी आज ही देखा इसको। तो अभी आपको याद होना चाहिए, वैसे याद होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है हमारा कि आपको याद होना चाहिए। आज ही किया तो याद है, डायरेक्टली याद है। करेक्ट। तो बताओ फिर, बताओ आंसर, बताओ आंसर बताओ। सब पता ही है तो फिर 1/12, what is length? 1.5. What is Young's modulus? 2.2 into 10 raised to 11. How much is density? Density 7.7 into 10 raised to 3. सही है, very good. Good, 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 good. 2s are 7s are. Good. 1/3, ये ऊपर 11 नीचे 3, 10⁻8, 10⁻8 का रूट 10⁻4, 10⁻4, करेक्ट। रूट ऑफ 2/7, रूट ऑफ 2/7, 2/7, 2/6, 1/3, 1/3 मतलब 1/1.732, 1/1.732 इज 3.7/2 मोर और लेस, 1.75। ठीक है, छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ शायद तुमको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, कैलकुलेशंस करने का तरीका मेरा अलग है। इसका रूट, इसका रूट 0.5345, 0.5345, 0.5345, तो 0.5345 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻4, करेक्ट। डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻4, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 0.463, 0.4638 इंटू 10⁻4 किलो हर्ट्ज में है क्या आंसर? यस, किलो हर्ट्ज में है। हर्ट्ज में तो गड़बड़ है, फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। टेंसाइल स्ट्रेन दिया है, इलास्टिक स्ट्रेन दिया है, समथिंग इज नॉट करेक्ट। मेथड चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके देखते हैं। कैलकुलेशंस 2/7, 10⁻8, 10⁻4, लेंथ इज 1.5, ओके, 1/3, 1.5 to 3, 2/7, 2 का रूट 1.4, 7 का रूट, 7 का रूट इज नियर टू 2 पॉइंट समथिंग। ओ, कैलकुलेशंस ठीक है। नहीं, वेट वेट, थोड़ा मेथड सोचो ना, मेथड चेंज करते हैं, मेथड चेंज करते हैं, मेथड चेंज करते हैं। कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये 2/7, रूट ऑफ 2/7, 2/7, 1/6, 1/6 is 2/6, sorry, 2/6 is 1/3, 1/6 0.33, 0.33 का रूट 0.57 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 0.191, तो आ गया। कैलकुलेटर ने गलती की, 0.191 आगे कुछ एक नंबर लगेगा, वॉट एवर इट इज, क्योंकि वैसे भी रफ कैलकुलेशन कर रहे हो। एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट भी कर ही सकते हैं हम लोग। 2 डिवाइड बाई 7, 0.28। अब इसका रूट, इसका रूट 0.5345 डिवाइड बाय 3, 0.178, 0.1781, तो 170.1781, तो आंसर आ गया। फिर आया, आया नहीं आया ना? नहीं आया ना आंसर? अरे आंसर नहीं आया। वन ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन 178,
दिया है ना? यस। तो एक डेसिमल का गड़बड़ हो रहा है ना, 1 डेसिमल इज स्टिल मिसिंग, ढूंढना पड़ेगा उसको। रुको, 8 8 4 3 बराबर यंग्स मॉडुलस 10^11 10^3, 11 3 बराबर था 8, मतलब 4, ये भी तो बराबर है, ये बराबर है, ये कैलकुलेशन भी 2/7, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है फिर। तो यू आर गेटिंग 1781 हर्ट्ज, whereas they have given you 178.2 hertz. क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 16. Okay. What is delta L by L? Delta L by L 10^-2. ठीक है, यहाँ ध्यान दो, आ गया गड़बड़ कहाँ? We'll start with the basics of it. तो 1/12 root of t by m. अब ये तो तुमको पता ही है. This is something that you should know. T is tension, which is force. And what is Young's modulus, by the way, if you know? It is force upon area, stress upon strain, which is like delta L by L. Right? तो यहाँ से तुमको टेंशन मतलब ये मिल जाएगा F. What is F? YA delta L by L. तो टेंशन मतलब फोर्स तो मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो n इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ T बाई M, लेकिन T क्या आया? YA डेल्टा L बाय L, और नीचे एक M है। गुड। यू नो वाई? यस। यू नो L? यस। यू ऑल्सो नो डेल्टा L बाय L? यस। यू नो M? M इज मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ तुमको पता नहीं है, तो जो चीज पता नहीं है उसको हटाओ। उसको कैसे हटाओगे? 1/2L रूट ऑफ YA डेल्टा L बाय L, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, इसको कैंसिल मत करना, बिल्कुल नहीं करना। n इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ YA, A एरिया, डेल्टा L बाय L, और ये L ऊपर आ गया, और मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यू हैव n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ YA डेल्टा L बाय L, और L और वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ इनटू रो। तो ये हो गया कैंसल। तो ये आ गया आपके पास y 1/2L रूट ऑफ y बाय रो डेल्टा L बाय L। अब आ गया करेक्शन। अब बताता हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई थी। चलो यहाँ सबका ध्यान देखो, फिजिक्स में इतना मिस्टेक तुमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था y बाय रो का, जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया, वो रॉड था, वो 3D था, 3 डायमेंशनल। ये वायर है, ये 1D है, तो सेम फॉर्मूला नहीं आ सकता है। तो इसमें साथ में तुमको डेल्टा L बाय L का पैरामीटर मिल रहा है, वो 3D था, ये 1D है। गुड, अब आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 1.5। अब y बाय रो की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻² कितनी है? 11, और ये 10⁻² है खुद, क्योंकि 1% इज 10⁻², और ये कितना है? 7.7 इंटू 10⁻³ अब डिफरेंस क्या आ गया? जो 10⁻8 आ रहा था, अब वो 10⁻6 आएगा, और 10⁻6 मतलब 10 रूट के बाहर आके 10⁻3 हो जाएगा वो। तो यू हैव n इक्वल्स टू 1/3, और ये पूरा 10⁻6 का रूट, और ये अंडर रूट ऑफ 2/7, तो 2/7, और ये हमने तो सॉल्व किया ही ना। अब हमने सॉल्व किया, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0.53 समथिंग बाय 3, ये सॉल्व करने के बाद आता है 0.1781 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया 178.1 हर्ट्ज, राइट। तो एक डेसिमल का डिफरेंस आ रहा था, बिकॉज इट वॉज अ वायर 1 डायमेंशनल। चलो, एटलीस्ट यू अंडरस्टूड कि 1D और 3D ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस आता है फॉर्मूला में। अगला क्वेश्चन,
I told you after this, which one? 18th. A sonometer wire resonates with a given tuning fork, forming standing waves with 5 antinodes. 5 antinodes मतलब 5 लूप, क्योंकि वायर है, वायर के दोनों एंड पॉइंट्स में नोड्स बनते हैं, और अगर एक एंटी नोड होगा तो दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा, दो नोड मतलब एक लूप, दो नोड मतलब एक लूप, बीच में एक एंटी नोड, तो दो एंटी नोड तो दो लूप, तीन एंटी नोड तो तीन लूप, चार एंटी नोड तो चार लूप, पांच एंटी नोड तो पांच लूप, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक है, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक. So a sonometer wire resonates with a given tuning fork, forming standing waves with 5 antinodes between the two bridges when a mass of 9 kg, मतलब जब टेंशन 9g था, क्योंकि टेंशन इज mg, तो जब टेंशन 9g था तब 5 एंटीनोड बने. When this mass is replaced by mass m, तो मास चेंज कर दिया हमने, मास m लगा दिया, the wire resonates with the same tuning fork, forming 3 antinodes, अब 3 लूप बन गए. Good. For the same position of bridges, मतलब length of the wire is same, value of mass m is जोक है. क्यों जोक है? पहले केस में फ्रीक्वेंसी और दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि दोनों फंडामेंटल मोड्स हैं. और क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों केस में सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज किया गया है. हाँ, लेकिन पहले केस में 5 लूप बने थे, तो फिफ्थ हार्मोनिक था. फिफ्थ हार्मोनिक इज 5 टाइम्स द फंडामेंटल. व्हाट इज फंडामेंटल? 1/2L रूट ऑफ T बाय M. वायर सेम है, यस, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम है, लेकिन टेंशन सेम नहीं है, क्योंकि पहले केस में 9 का लोड था, 9 किलोग्राम का लोड था, दूसरे केस में कितना लोड है? m किलोग्राम का, और m फाइंड करना है आपको. और सेकंड केस में कितने एंटीनोड्स बने? 3, तो 3 एंटीनोड तो 3 लूप बने, तो 1/2L रूट ऑफ T2 बाई M. तो हमारा काम हो गया आसान, क्योंकि ये हो गया कैंसल. तो यू हैव 5 रूट T1 equals to 3 root T2. So squaring on both sides, 25 T1 equal to 9 T2. So 25 M1G equals to 9 M2G. तो कैंसल और कैंसल, और M1 की वैल्यू 9 दी है ना, 9 थी कि नहीं? हाँ, तो M2 को M बोला है, और M1 की वैल्यू 9 है, तो 9 हो गया कैंसल, मतलब M2 की वैल्यू मतलब M की वैल्यू 25 आ गई. तो सेकेंड केस में आपको लोड लगाना पड़ेगा 25 का, 25, ऑप्शन नंबर ए. तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 20 नंबर. A transverse sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter and its amplitude are 10 centimeter. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown. तो एक particular instant of time पे ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसा बताया है, स्नैपशॉट इज शोन, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग. तो जो पार्टिकल अभी क्रेस्ट पे है वो नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्रेस्ट पे नहीं होगा. जो पार्टिकल P का भी डिस्प्लेसमेंट है अगले इंस्टेंट पे नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा. इसलिए इन्होंने बोला है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अ स्नैपशॉट इज शोन. द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0.05 s. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P when its displacement is 0.05. अच्छा क्वेश्चन है, गुड. सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी डी नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर वेव इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस आई कैप, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग वाई एक्सिस, तो आई कैप तो नहीं हो सकता. जे कैप वाले आंसर हो सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो. नंबर 2, बिकॉज उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया दैट द वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियरली बोला है, तो यू शुड नो दैट y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. बराबर, गुड. देन ये वेव इक्वेशन है. वेव इक्वेशन में ये y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है. कौन होता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है. कौन होता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है. तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? पार्टिकल का वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट.
तो डिस्प्लेसमेंट ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स का डेरिवेटिव वापस से एक ओमेगा। सही है, बराबर है ना? कहाँ गलत है? हाँ? वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये पार्टिकल की मोशन की बात चल रही है। नो रिलेशन, गुड, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज करेक्ट। तुमको क्या पूछा था? तुमको पूछा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब अगर तुमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए, यू नीड टू नो ए ओमेगा के एंड एक्स। उसमें से एक्स तो तुमको दिया है, दिया ना एक्स 0.05, राइट? एक्स इज गिवन टू यू, डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको 0.05। और क्या दिया है साथ में? क्या क्या दिया है? चलो देख ही लेते हैं क्या क्या दिया है। आपको स्पीड ऑफ वेव दिया है, वेव का स्पीड दिया है। वेव का स्पीड कितना है? वेव का स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है आपको? और क्या दिया है? वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है। कितना दिया है वेवलेंथ? 0.5 मीटर। और क्या बताया है? एम्पलीट्यूड बताया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर लगने वाला है। और क्या दिया है? एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.05 मीटर, ये भी ठीक है। गुड। तो व्हाट डू यू need more to solve this question? You needed x, you have x. You need k is 2 pi by lambda. K is 2 pi by lambda. तो k होता है 2 pi by lambda, 2 pi by lambda। उसमें से तुमको lambda की वैल्यू दी हुई है। कितनी lambda की वैल्यू? 0.5, that is 4 pi। तो k का वैल्यू मिल गया। What do you need more? You need more omega. Omega is 2 pi into frequency। अब फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? तो वेव का वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। तो n क्या होता है? v बाय लैम्डा। तो n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n था, तो ये हो गया 2 पाई वेव वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। 2 pi, what is wave velocity? How much is that? 10 centimeter, 10 centimeter, centimeter, मतलब 10 raised to minus 2 तो मीटर पर सेकेंड। अपॉन वेवलेंथ कितना है? 0.5। ओके, 0.5 मतलब 1/2, 2 और 2 4 पाई, 4 पाई और ये 10 raised to minus 1, तो 10 raised to minus 1। इसको ऐसा रखो, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। ये हो गया ओमेगा, के मिल गया, ओमेगा मिल गया, और टी, 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 एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। टी के बिना नहीं होगा नहीं, तो क्या करेंगे फिर? टाइम नहीं पता, टाइम तो पता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। बताओ क्या सोचोगे? और टाइम तो नहीं फाइंड हो सकता, तो बताओ व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन? समथिंग यू हैव टू थिंक, उसके बिना नहीं होगा। है कुछ और बताया है, कुछ और बताया है आपको। यस, नहीं सोचना कैसे पहले वो समझ लो। ऐसा नहीं है कि कहीं तीर फेंक दिया लग गया। प्रॉब्लम है, यू वांट टू फाइंड आउट वीपी एंड वीपी रिक्वायर्स ओमेगा टी माइनस एक्स एंड इट रिक्वायर्स टी। तो तुमको टी नहीं मिल सकता ना, तो टी मत फाइंड करो, डायरेक्ट ओमेगा टी माइनस के एक्स फाइंड कर लो। अब वो कैसे फाइंड करते हो सोचना पड़ेगा। तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, फिर आपको ये सब स्टेप्स बच जाएंगी। तो यू हैव टू थिंक from certain given information, can I directly find out omega t minus kx? तो क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? जरा देखो और बताओ। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। ओके, तो इससे तुमको क्या मिलेगा? नहीं, देयर इज समथिंग मोर हिडन।
in the diagram. नहीं, चलो ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे। पी पार्टिकल कहाँ है? पी पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? क्या है? क्या है? a/2। क्या है? a/2। तो डायग्राम अगर देख रहे हो, चलो ठीक, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे? a/2 a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ए कैंसल हो गया, तो 1/2 साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? 30 डिग्री, π/6। तो 1/2 आ गया ना साइन का वैल्यू, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया π/6। तो टी नहीं मिल रहा था तो हमने डायरेक्ट ओमेगा टी माइनस के एक्स फाइंड कर लिया, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ऑफ π/6। व्हाट इज कॉस ऑफ π/6? √3/2। तो ये हो गया √3/2 इंटू ए ओमेगा। अब you have √3/2 a एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻⁻1। और ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी n। अभी n कैसे फाइंड करते हो अभी बताया था मैंने, अभी इससे पहले बताया था आपको हाउ टू फाइंड आउट n। आई जस्ट टोल्ड यू वेव वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो √3/2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 2 पाई इंटू वेव वेलोसिटी शायद 10 दिया था ना? हाँ, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड ही दिया है, तो 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड ही है वो। और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ इज 0.5। हो गया हमारा काम। गुड, डन, हो गया सॉल्व हो गया। ऑप्शन बी आ गया क्योंकि नेगेटिव कहीं नहीं आया, तो सॉल्व करना ही नहीं था। ऑप्शन बी है, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा तो नेगेटिव चेक करना पड़ेगा। रुको देखते हैं, देखते हैं। ये 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1 हो गया, यस। तो यू हैव ओके 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 गुड, √3 इंटू 2 पाई अपॉन 100, क्योंकि 10⁻², नीचे का 10⁻+2, तो कितना हो गया? √3π/50, √3π/50। अब इसे सिर्फ प्लस जे कैप की माइनस, वो आपको सोचना पड़ेगा, प्लस की माइनस। ऑप्शन ए होना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव कहीं नहीं आया। तो फिर जे कैप विथ पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर डन। So that's it for today.